यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारी 6.4 एक्सरसाइज। 6.4 में मैंने कल जैसे बताया था कि हमारी सबसे पहले 6.4 के अंदर एक थ्योरम आएगी जो कि मेरी थर्ड थ्योरम है। नहीं, नंबर वाइज तो ये सिक्स्थ है एनसीईआरटी में, लेकिन जो 5 मेन थ्योरम मैंने बताई थी ना, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एरिया और पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, उसमें थर्ड है जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6.6 एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर। ये पिछले अगर कई सालों से देखें तो ये थ्योरम काफ़ी बार आई है, कम से कम 8 से 10 बार ये थ्योरम आई हुई है। 8 से 10 बार ये थ्योरम आई हुई है लास्ट के ईयर्स में अगर हम बात करें तो। ठीक है, ईयर मेंशन आर डी शर्मा है तो आपके पास ओपन करके देख लेना। चलिए इससे करते, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको। आज कुछ बच्चों ने बहुत ही जल्दी अच्छा होमवर्क करके दिखाया है। ठीक है, वीडियो सेकंड वीडियो अपलोड होने से पहले ही कई बच्चों का होमवर्क आ गया, जिनमें विधि का होमवर्क आया है, अंकित का होमवर्क आया है और तेजस का होमवर्क आया है। उन्होंने वो दोनों क्वेश्चन करके दिखाए हैं और वेरी गुड, बहुत अच्छा कि आप टाइमली कर रहे हैं काम। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली आप वीडियो सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं और बच्चों से भी यही कहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क मुझे सेंड करें। यहाँ देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम 6.6। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6.6 है। देखिए क्या है, 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले पेज नंबर 141 पे आप देख सकते हैं। 141 पे थ्योरम 6.6 इसने बोला है कि द रेशो स्टेटमेंट, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो बातें यहां से, एक तो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, यानी दो ट्राइंगल हैं, दोनों आपके सिमिलर हैं, उनके एरिया की जो रेशो है आर इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड। उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि गिवन में है टू ट्राइंगल्स एबीसी और पी क्यू आर। देखिए एबीसी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल है जो कि सच दैट इस तरह से तो दोनों आपस में सिमिलर है। ये उसने बोल दिया है कि दो ट्राइंगल जो सिमिलर हैं उनके एरिया की रेशो, यानी एरिया ऑफ एबीसी रेशो यानी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, जो उनके एरिया की रेशो होगी वो किसके बराबर होगी? इनके कोरस्पॉन्डिंग, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड, चाहे ए बी बाय पी क्यू, उनकी स्क्वायर की रेशो के, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर, या फिर बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू आर स्क्वायर, या फिर ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय पी आर का स्क्वायर। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, थ्योरम क्या कहना चाहती है कि कोई भी दो ट्राइंगल हैं आपके पास और वो दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर गिवन है, सिमिलर गिवन है, तो उनके जो एरिया की रेशियो होगी, एरिया ऑफ एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर जो होगी वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की रेशियो के बराबर होगी। कोई भी हो सकती है, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर, या बी सी बाय क्यू आर, या ए सी स्क्वायर बाय पी आर का स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। आइए चलते हैं प्रूफ। अभी मैंने कंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है, इस पे भी बात करूंगा। सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के अंदर सबसे पहले अगर मैं जाऊं तो मुझे एरिया से रिलेटेड काम चाहिए। देखिए एरिया ऑफ एबीसी या एरिया ऑफ पी क्यू आर, और आप जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब हाइट तो किसी में भी नहीं गिवन है, ना तो एबीसी में हाइट है ना पी क्यू आर में हाइट है, तो हाइट तो मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो मैंने क्या किया, ड्रो कंस्ट्रक्शन में ड्रो ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी। यानी ए से डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और पी से एम भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा, मुझे दोनों के एरिया चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी, ए डी। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का भी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इसमें लिख दीजिए डायरेक्ट क्यू आर, और हाइट क्या है, पी एम। इक्वेशन नंबर 2। देखिए, इसका एरिया भी निकाल लिया ए बी सी का, और एरिया मैंने पी क्यू आर का भी निकाल लिया। ये एरिया निकलने के बाद डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे तो रेशो चाहिए ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका तो क्या है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी डिवाइड बाय इसका कितना है सॉरी 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एम। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। सो फाइनली यहाँ से आपका जो एरिया निकल के आया वो क्या है, फाइनली आपका यहाँ से आ गया। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल हो गया, ये हमारा बी सी बाय क्यू आर इंटू में ए डी बाय पी एम, बी सी बाय क्यू आर इंटू में ए डी बाय पी एम। लेट दिस बी स्टार। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, स्टार नाम दे दिया। यहां तक देखिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा मैंने क्या किया है, एरिया निकालना था तो दोनों में सिर्फ एरिया का फॉर्मूला लगा दिया कि एरिया ऑफ ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों को डिवाइड, क्योंकि रेशो चाहिए मुझे एरिया की, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी बाय क्यू आर ए डी बाय पी एम। ये आ गया है हमारा। इसके बाद आइएगा, इसके बाद यहां से जो गिवन कंडीशन है, नाउ गिवन कंडीशन देखिए, ट्राइंगल ए बी सी आपको सिमिलर गिवन है पी क्यू आर के, ये तो गिवन है। तो इस गिवन कंडीशन से अगर ये सिमिलर है तो क्या क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको 3 मान लेते हैं, कहीं इसका यूज़ हुआ तो इसको 3 कर देंगे। ठीक है, और एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू,
और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। भाई ये क्या हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो गिवन है, अगर सिमिलर गिवन है तो इनकी सभी साइड्स की रेशो आपस में बराबर होंगी और सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटीज। इसका रीजन लिख सकते हैं हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से आप ये बात बोल सकते हो। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसके यूज के लिए यहाँ पे देखिए, पहले तो यहीं पे देख लीजिए कि बाय, चलो आगे चलते हैं, इसका बाद में आपको मतलब समझ आएगा। बी सी क्यू आर की जगह मैं ए बी पी क्यू क्यों रख रहा हूँ वो बाद में समझते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब आइएगा इन दोनों ट्रायंगल में, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो मुझे यहाँ से जो एरिया की रेशियो है बी सी बाई क्यू आर गिवन है, ठीक है। किसी भी तरीके से यहाँ पर मुझे दूसरा बी सी बाई क्यू आर लेके आना है, तभी तो ये बी सी स्क्वेयर बाई क्यू आर स्क्वेयर के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं कैसे ना कैसे ए डी बाई पी एम को एलिमिनेट करना चाहता हूँ यहाँ से। उसके लिए फॉर्मूला देखिए, ए डी बाई पी एम एलिमिनेट तभी होगा जब इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल से उनका रिलेशन किसी और के बराबर लेके आएंगे हम। ये दोनों जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के टुकड़े हैं इनको सिमिलर बनाइए। आइए कैसे, यहाँ देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम में देखिएगा एंगल बी और क्यू इक्वल है और 1 और 2 ईच 90। बी और क्यू इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय 4। अभी 4 में दिखाया कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ये जो बी और क्यू है ये इक्वल होंगे। एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि ईच 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये हो गए। अब ये दोनों सिमिलर होने के बाद जरा देखिए इनकी रेशो लिखी जा सकती है, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, ए डी बाय पी एम बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। आराम से शांति से देखिएगा हुआ क्या है। मैंने इन टुकड़ों को, इधर वाले जो टुकड़े थे, इधर वाले, आप उधर वालों को भी कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा वहाँ से भी। मैंने इधर वाले टुकड़े उठाए ट्रायंगल के, ये वाला और ये वाला, एक एंगल तो इक्वल था बी क्यू के क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है मेरे। एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हो गए क्योंकि ईच 90 डिग्री है। तो एंगल से मेरे ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए हैं। सिमिलर होते ही मैंने सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ की, ए बी बाय पी क्यू और ए डी बाय पी एम। हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा बाय 3, ए बी बाय पी क्यू को क्या लिखा जा सकता है, बी सी बाय क्यू आर। ए बी बाय पी क्यू को किसके इक्वल है ये, बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम बाय 3। थर्ड से हमने लिख दिया क्योंकि ये रिजल्ट मैं पहले लिख चुका हूँ। गिवन कंडीशन से साइड्स आपकी रेशो प्रोपोर्शनल में होंगी, सेम रेशो, तो ए बी बाई पी क्यू को यहाँ से बी सी बाई क्यू आर लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसे नाम दे दीजिए डबल स्टार। डबल स्टार नाउ बाय स्टार एंड डबल स्टार। स्टार और डबल स्टार से देखिए, स्टार में क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर।
किसके इक्वल है, BC बाय QR और AD बाय PM। यहां से BC बाय QR और AD बाय PM आपके क्या आगे, इक्वल आगे। तो क्यों ना ये AD बाय PM की जगह यहां पर BC बाय QR रख दिया जाए, दोनों ही बराबर आए हैं डबल स्टार से। तो बाय स्टार एंड डबल स्टार जरा देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू BC बाय QR, ठीक है, इनटू में BC बाय QR। इस AD बाय PM की जगह BC बाय QR ही मैंने लिख दिया। तो दिस इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर बाय QR का स्क्वायर। इसको ट्रिपल स्टार नेम ले दीजिए, दिस इज ट्रिपल स्टार। एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR की जो रेशो है वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर की इक्वल आएगी। ये देखिए एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ PQR, ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया, BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर के इक्वल आ गई। अब बाकी दोनों लेके आए जा सकते हैं। क्यों, BC बाय QR 3 में देखिए, BC बाय QR की जगह आप AB बाय PQ भी तो लिख सकते हो। तो यहां पर AB का स्क्वायर डिवाइड बाय PQ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है, स्क्वायर है तो उनकी जगह स्क्वायर आ जाएगा, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर। इसी तरीके से BC बाय QR AC बाय PR के भी तो इक्वल है। तो यहां पर BC स्क्वायर की जगह AC का स्क्वायर और QR स्क्वायर की जगह PR का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो बाकी भी प्रूव हो जाएंगे क्योंकि इनकी रेशो तो इक्वल है। यानी इस स्क्वायर को आप होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। ये देखिए ये स्क्वायर किया, ये स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है ना, BC और QR का होल स्क्वायर। यानी BC बाय QR की जगह आप AB बाय PQ भी पुट कर सकते हो या AC बाय PR भी लिख सकते हो। वो बाय 3 से हमने पहले ही दिखा दिया था इक्वल है, तो वही करेंगे बाय 3 एंड ट्रिपल स्टार। बाय 3 एंड ट्रिपल स्टार से आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, किस किस के इक्वल आ गया। इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है AB बाय PQ के होल स्क्वायर के। अलग अलग स्क्वायर कर दो, बात एक ही है, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, या इकट्ठा लिख दो। या फिर BC बाय QR के, या फिर AC बाय PR के होल स्क्वायर के। विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, देख लीजिएगा। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव, ये आपका प्रूव हो गया। दो ट्रायंगल की एरिया की रेशो, दो सिमिलर ट्रायंगल के, याद रखना ये थ्योरम का रिजल्ट आगे पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो बार बार इस थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे एज ए रीज़न जब भी इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि दो सिमिलर ट्रायंगल, अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके एरिया की जो रेशो होगी, ठीक है, वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर के रेशो के बराबर होंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड की, ठीक है, स्क्वायर के रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ, यानी किन रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी हो सकती है, AB बाई PQ, BC बाई QR या AC बाई PR। आगे आने वाली पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरम पे बेस है, इसका रिजल्ट याद रखना है। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूव करनी आ सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट आएगी तो आपको स्टेट, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ पूरा 4 मार्क्स में आएगी तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुकी है, इसको नोट कर लेना। और मुझे ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि ये आपको लिख कर दिखानी है। ये आज का होमवर्क तो ये वाली थ्योरम 100% है ही, ये थ्योरम तो आपको मुझे सेंड करनी ही करनी होगी, ठीक है।
ये आज का होमवर्क है आपका। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल पे। आइए इसे नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ भाई, ठीक। आइएगा बच्चों, थ्योरम के बाद 6.4 में एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 9। गिवन क्या है? गिवन है आपका द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड AC, एक्स वाई पैरेलल टू द साइड AC, ठीक है। और ये इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ऑफ इक्वल एरिया। तो गिवन ये भी है कि एरिया ऑफ AXYC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ XYB। देखिएगा क्या बोला है, और टू फाइंड में है AX डिवाइड बाय AB, ये निकालना है भैया हमें। क्वेश्चन क्या है? ABC एक ट्रायंगल है, एक लाइन है XY जो AC के पैरेलल है, AC के पैरेलल है। और ये भी कह रही है, ये इसके पैरेलल तो है ही है, साथ में ये भी बोल रही है कि ये लाइन इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये लाइन जो है इस कंप्लीट ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ऑफ इक्वल एरिया, यानी इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया, ये दोनों एरिया बराबर है। यानी एरिया ऑफ AXYC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ XYB। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल एरिया है। आइएगा इससे क्या चीज़ निकालते हैं, क्या प्रूव होती है, उससे AX बाय AB कैसे निकलेगा वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रूफ। पहले इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XBC, भाई साइड रेशियो में लेके आनी है पहले इन दोनों ट्रायंगल को। एक तो बड़ा ABC, दूसरा XBY। देखिए एंगल B तो क्या हो गया, कॉमन। एंगल 1 और 2 ऑल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4 कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है तो 1 और 2 कोरस्पॉन्डिंग होंगे, 3 और 4 कोरस्पॉन्डिंग होंगे। तो लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। ये तो हो गया इनमें कॉमन। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रेशो भी तो चाहिए भाई, AX बाय AB चाहिए, वो आ जाएगी AX तो माइनस वगैरह होके, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशो में तो आए पहले, उसके लिए मुझे सिमिलर करने पड़ेंगे। B इक्वल हो गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, वो भी सेम रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर ट्रायंगल एक्स बी सी बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इससे मेरा ये सिमिलर हो गया। अब आपने अभी अभी एक थ्योरम की थी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है मेरे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशो, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ एक्स बी सी। एक्स बी वाई है यार, सी कहाँ से आ गया, एक्स बी वाई है। ये देखिए नाम गलत लिखा हुआ था अभी, एक्स बी वाई, एक्स बी वाई, एक्स बी सी नहीं है, एक्स बी वाई, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक्स बी वाई स्टार्टिंग से यहाँ से चेंज कीजिएगा, एक्स बी वाई लेंगे यहाँ से, ए बी सी और एक्स बी वाई, और तो कहीं नहीं लिख दिया ना, ठीक है। इनका जो एरिया है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी इसकी ए बी बाय एक्स बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये अभी अभी हमने थ्योरम की है। तो थ्योरम का रिजल्ट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू similar triangle is equal to the ratio of square of their corresponding side। दो ट्रायंगल के एरिया की रेशो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब देखिए जरा ध्यान से, इसे नाम दे दीजिएगा स्टार। नाउ यहां पे देखिए ऊपर गिवन क्या है, एरिया ऑफ ए एक्स वाई सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्स वाई बी, ये तो गिवन है, यानी इन दोनों पार्ट का एरिया आपका सेम है। अगर इन दोनों पार्ट का एरिया सेम है तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ए बी सी जो ये पूरा है वो किसके बराबर होगा, डबल ऑफ एरिया ऑफ एक्स वाई बी। भाई इसका डबल हो जाएगा ना, जब ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका एक्स वाई बी का डबल कर दूं, एक्स वाई बी का, एक सेकेंड, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद इसकी साउंड चली गई थी कहाँ से। एक बार ये देख लीजिएगा कि ए एक्स बाय ए बी निकालना है, तो मैंने सबसे पहले ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई बी को सिमिलर किया, ठीक है। सिमिलर कैसे हुए, बी बी कॉमन हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन थी, तो एंगल 1 और 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, 3 और 4 वो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से मेरे इक्वल हो गए थे। तो ये इक्वल होने के बाद दोनों ट्रायंगल मेरी क्या होगी, सिमिलर होगी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अभी अभी हमने एक थ्योरम की है, जिस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ एक्स बी वाई, दो ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हैं, अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया की जो रेशो होगी वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के बराबर होगी। तो उसका रिजल्ट भी हमने लिखा कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। इसे स्टार नाम दे दिया और यहीं छोड़ दिया एक बार। अब ऊपर से देखिए
AXYC, ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट का एरिया आपका क्या है, सेम है, ये गिवन है। सो एरिया ऑफ ABC का जो एरिया होगा वो क्या डबल नहीं हो जाएगा XYB, भाई इन दोनों का सेम है, तो XYB का अगर मैं डबल कर दूं तो वो कंप्लीट ABC का नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए बाय स्टार एंड 1 और स्टार से एरिया ऑफ ABC की जगह क्या लिख दीजिए, डबल ऑफ एरिया ऑफ XYB डिवाइड बाय एरिया ऑफ XYB इज इक्वल्स टू AB बाय XB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ XYB से XYB कैंसिल, 2/1 इज इक्वल्स टू AB बाय XB का होल स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे रूट 2/1 आ जाएगा और यहाँ पर AB बाय XB, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे रूट 2 आ गया। अब मुझे AB बाय XB है, ये मुझे चाहिए क्या, AX बाय AB, यानी AB तो मुझे एज इट इज चाहिए, तो AB को तो नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, AB को तो नीचे लेके आना पड़ेगा। एक काम कीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, AB नीचे आ गया, XB ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, XB डिवाइड बाय AB और ये हो गया 1/√2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे। ठीक है, आप टेकिंग रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। ठीक है, रेसिप्रोकल लोगे तो भी AX बाय ये हो जाएगा, या फिर ले लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, या लिख दो, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो तो मैं लिख देता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया हमने। ठीक, XB बाय AB 1/2। अब सुनिएगा ध्यान से, अब एक लफड़ा है, अगर आप यहां पर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि AB यहां सब्ट्रैक्ट 1, तो XB में से AB कैसे माइनस होगा, वो दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, आप क्या करो, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस कॉमन लेना, या फिर माइनस करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, टेकिंग -1 बोथ साइड और 1 ऐड कर दीजिए, या फिर ऐसे कर लो, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, उसमें माइनस कॉमन ले लेना। ये बुक में जो एग्जाम्पल है इस स्टेप से फिर थोड़ा सा अलग हो जाए, उन्होंने 1 में से माइनस कर दिया दोनों को, मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, XB बाय AB -1, 1/√2 -1, एलसीएम क्या आएगा, AB, XB माइनस AB, एलसीएम क्या आएगा, √2, 1 - √2। क्लियर है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा AB माइनस XB, और यहाँ पर आ गया AB, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, √2 - 1 डिवाइड बाय √2, माइनस से माइनस कैंसिल, AB में से XB गया, AB में से ये कंप्लीट AB है, उसमें से XB माइनस कर दे तो AX बच जाएगा। ठीक है, तो AB में से XB जाएगा तो आपका क्या बचेगा, AX डिवाइड बाय AB इज इक्वल्स टू √2 - 1 डिवाइड बाय √2। लेकिन मुझे चाहिए क्या, AX बाय AB, यही रिक्वायरमेंट थी, और √2 - 1 बाय √2। या तो यहीं छोड़ दीजिए, या तो आंसर यहीं छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाए, या रैशनलाइज करना चाहो तो 1-2 स्टेप और कर सकते हो इसके, देखना। अगर रैशनलाइज करोगे तो इसको कि AX बाय
ए बी √2 - 1 बाय √2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा ax बाय ए बी √2 2 माइनस का √2 और √2 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हो और यहाँ भी। एनसीईआरटी वाले ने आपका ऊपर नीचे मतलब √2 नहीं रखा हुआ, यहाँ पे छोड़ रखा है एनसीईआरटी ने आंसर। नॉर्मली हमें बताइए 9th क्लास से ही करते आ रहे हैं कि नीचे रूट में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइज कर दिया हमने, ये आंसर है आपका। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरिया दोनों का हमने सिमिलर किया, पहले बड़े वाले को छोटे वाले को एरिया वाली थ्योरम अप्लाई की, रेशो में आ गई। फिर यहाँ पर एरिया का खेल जो इन्होंने दिया हुआ था कि एरिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ए एक्स वाई सी इसके बराबर है, तो ए बी सी इस छोटे वाले के डबल के बराबर होगा, वो वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वहाँ से वैल्यू आ गई। फिर हम देखते गए, हमें ए एक्स बाई ए बी चाहिए, एक्स बी चाहिए ही नहीं, तो एक्स बी को एलिमिनेट करने के लिए रेसिप्रोकल किया, फिर दोनों में से 1 माइनस किया, माइनस कॉमन लिया और ए एक्स आ गया और रेशनलाइज करके आंसर आ गया। सिंपल सा है, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अब स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइज 6.4, आइएगा। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज निकाल लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और एरिया ऑफ ए बी सी 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया ऑफ डी ई एफ 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और ई एफ जो है 15.4 सेंटीमीटर है। टू फाइंड बी सी, हमें बी से निकालना है। आइए देखिए, सिंपल सा है, थ्योरम लगते ही हो जाएगा। आपके पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ई एफ जो साइड है वो कितनी है 15.4, और ये मुझे निकालनी है, लेट दिस बी एक्स। बी सी मैंने कितनी मान ली, एक्स। आइएगा, सिमिलर दे रखे हैं। वी नो दैट, थ्योरम की स्टेटमेंट, वी नो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू similar triangles is equal to ratio of square of their corresponding sides। उनकी corresponding sides की, ठीक है, जो स्क्वायर की रेशो होगी, साइड्स के स्क्वायर की जो रेशो है वो उनके एरिया के बराबर होती है। यानी एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ। अब देखिएगा, साइड आप कोई भी ले सकते हो, ए बी बाई दिस, या बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर,
दिस बाय दिस का होल स्क्वायर, लेकिन मैं वही लूँगा ना जो मेरे को रिक्वायरमेंट है, जो मुझे चाहिए। मैं लूँगा इसकी किसके इक्वल, बी सी बाय ई एफ का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक, ए बी सी का एरिया कितना है 64, इसका है 121, बी सी बाय ई एफ कितना है 15.4 का होल स्क्वायर, वैल्यू रख दी। टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड रूट ले लीजिएगा। ठीक है, दोनों साइड रूट लेने से 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, और 121 का रूट 11, बी सी डिवाइड बाय 15.4, बी सी को x लिख दीजिए, बी सी को मैंने x मान लिया ना। इनका स्क्वायर रूट करोगे तो 64 का 8, 121 का स्क्वायर रूट 11, और बी सी को मैंने x रख दिया, और ये 15.4 है ही आपका। तो ये देखिएगा 8 इंटू में 15.4, 11 तो है ही, पॉइंट का 10 आ गया, 11 1 जा 11 4 जा। ठीक है, 112 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू x, तो 11.2 सेंटीमीटर बी सी आ गई आपकी। सो बी सी का आंसर कितना है 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये फर्स्ट छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था। गो फॉर सेकंड पे आइएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कह रहा है आपका, गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम जिसके अंदर ए बी पैरेलल डी सी एंड AB is double of CD, CD की डबल है, टू फाइंड, निकालना क्या है रेशो ऑफ एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD। ये डायगनल्स है जो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, इनकी वैल्यू निकालनी है। डायगनल्स दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा कैसे। प्रूफ A B C D, ए बी पैरेलल है डी सी के, और ये दोनों डायगोनल जो हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों ही, और 5 किसके इक्वल होगा 6 के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो AOB COD आपस में सिमिलर तो हो गए, करे बात। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, alternate interior angle, angle 3 is equals to angle 4, alternate interior angle। वर्टिकल दिखाना चाहो तो कर दो, वरना एंगल एंगल से भी हो जाएगा। ये आप दिखा सकते हो, एंगल 6 is equals to angle 5
vertical opposite angle. So triangle AOB similar to triangle COD by एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये हो गए हैं आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो वही थ्योरम, क्योंकि साइड्स के बारे में उसने बता रखा है ए बी इज इक्वल्स टू डबल ऑफ सी डी, तो इसकी किसकी हेल्प से निकलेगा, एरिया वाले की हेल्प से। वही लाइन कि रेशियो, वी नो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to ratio of square of their corresponding sides, उनकी corresponding sides के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी एरिया ऑफ AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ COD। AOB और COD का जो एरिया है वो क्या बाय क्या मैं लिखूं, मुझे रिलेशन देखिए AB और CD में पता है, तो AB बाय CD, देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिया मैंने, AB बाय CD का होल स्क्वायर, ठीक। AB को लिख सकते हैं डबल ऑफ CD होल स्क्वायर, गिवन है ना, गिवन AB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ CD मुझे गिवन है, तो AB को मैंने क्या लिख दिया, डबल ऑफ CD। CD से CD कैंसिल, 2/1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4/1। सो जो इन्होंने निकालना है कि एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD कितना हो गया, 4/1, 4:1 आंसर हो गया इसका कि 4:1 आएगा इनके एरिया की रेशो जो होगी। क्लियर है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एरिया वाली थ्योरम अप्लाई करनी है और इनको पहले सिमिलर करना है, सिमिलर करते ही एरिया वाली थ्योरम अप्लाई कर देना, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगी, वो मैंने कर दिया, 4:1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं, आइएगा। देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या है, क्वेश्चन थर्ड कह रहे हैं गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC are on same base BC. AD intersect BC at O to show area of ABC divide by DBC किसके इक्वल होगा, AO बाय DO। ये शो करना है, ओके। ये देखिएगा ABDC, ये BC बेस है, यानी इनका कहने का मतलब है
कि बी सी बेस है, इसी बेस पे तो ए बी सी ट्रायंगल है और बी सी बेस पे ही बी सी डी ट्रायंगल है, डी बी सी ये ट्रायंगल है, इन दोनों में कॉमन है बेस बी सी, इनका बेस लिया हुआ है बी सी जो इन्होंने बोल रखा है। उसके बाद ए डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए डी इस बी सी को है ना ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए क्या करना है, देखिए कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं से ट्रेपेजियम की तरह सोचो, ठीक है, पैरेलल वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे ए ओ बाय ओ डी चाहिए, ए ओ बाय ओ डी, तो कोई ना कोई तो पहले करना पड़ेगा, इसको ए ओ बाय ओ डी लेके आने के लिए कोई कंडीशन तो दिखानी पड़ेगी। एक बार मैं से दिखाता हूँ आपको, कंस्ट्रक्शन ब्लू से कर देते हैं। सबसे पहले इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी एक, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, नहीं डी तो पहले ही है, ए एम और डी एन परपेंडिकुलर बी सी, दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। देखिएगा कैसे, ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पे, ए एम और डी से यहाँ पे डी एन, 1 2 3 4, ठीक। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो छोटे छोटे बने हैं इन दोनों को सिमिलर करूंगा मैं। ये देखिएगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ऐसा 9th में भी था, याद हो तो अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट था, यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। प्रूफ सिर्फ फिगर को आप सेम बोल सकते हो, थोड़ी थोड़ी परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। क्यों किया भाई, ए ओ बाय ओ डी लाने का तो यही तरीका है, जब इन दोनों को सिमिलर करोगे तभी आ सकता है। देखिएगा कैसे, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 each 90 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऐसा है तो ट्राइंगल ए एम ओ सिमिलर होगा ट्राइंगल डी एन ओ के बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। ये हो गया सिमिलर, होते ही हम क्या कर देंगे, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए, ए एम बाय डी एन, ए एम बाय डी एन इज इक्वल्स टू ए ओ बाय डी ओ। लेट दिस बी स्टार रीजन बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पर, ए एम ओ सिमिलर हो गया डी एन ओ के, ए एम बाय डी एन और ए ओ बाय डी ओ बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से। अब चलिएगा बात करते हैं जो मुझे चाहिए, एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी बी सी, दोनों का एरिया सुनिएगा क्या होगा। एरिया ऑफ ए बी सी हाफ इंटू बेस बी सी, ए बी सी में बेस बी सी है तो उसकी हाइट क्या होगी, ए एम, डी बी सी हाफ इंटू बेस डी बी सी का बेस क्या, बेस तो दोनों का बी सी है, क्वेश्चन में ही बोल रखा है सेम बेस बी सी है, ठीक है, और हाइट क्या होगी डी से जो परपेंडिकुलर डाला है डी एन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, सो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी बी सी किसके इक्वल आ गया, ए एम बाय डी एन, नेम इट डबल स्टार,
ठीक है, देखिएगा मैंने ये चीज़ ली जो मुझे एरिया दिखाना था, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बी सी हाइट ए एम, नीचे वाले का हाफ इंटू बेस बी सी हाइट डी एन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने के बाद हाफ से हाफ बी सी से बी सी गया, ए एम बाई डी एन आ गया। नाउ फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी कैन राइट ए एम और ए एम बाई डी एन को ए ओ बाई डी ओ। नाउ बाय स्टार एंड डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ बाय डी ओ। हैंस प्रूव्ड, हमने ए एम बाई डी एन को लिख दिया ए ओ बाय डी ओ, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड प्रूफ। यही मुझे शो करना था कि एरिया ऑफ ए बी सी ए ओ बाई डी ओ के इक्वल आ जाए। ईजी है बहुत, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके। नेक्स्ट फोर्थ पर चलते हैं बच्चों, आइएगा फोर्थ क्या कह रहे हैं हमारा, कर दो रब, हो गया ना क्लियर? फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। आइए क्वेश्चन फोर्थ, गिवन है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है और उनका एरिया, यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। सेकेंडली उनका एरिया भी इक्वल है, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल है एरिया पी क्यू आर के। तो मुझे प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, यानी दो ट्राइंगल अगर उनका एरिया सिमिलर है और उनका एरिया सेम है तो प्रूव करो कि वो दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, आइएगा प्रूफ। ए बी सी पी क्यू आर, ये तो हम जानते ही हैं थ्योरम से कि वी नो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to ratio of square of their corresponding sides। थ्योरम की स्टेटमेंट हर बार लिखनी है, जहाँ जहाँ यूज होगा जिस क्वेश्चन के अंदर वहाँ आपको मेंशन करनी है थ्योरम की स्टेटमेंट कि इन दोनों, ये दोनों सिमिलर तो गिवन है। So area of triangle ABC is equals to area of triangle PQR जो है वो किसके इक्वल होगा, AB बाय PQ के होल स्क्वायर के, BC बाय
क्यू आर के होल स्क्वायर के और ए सी बाय पी आर के होल स्क्वायर के, इनके इक्वल होगा। ठीक है, अब गिवन क्या है, इन दोनों का एरिया तो इक्वल है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों का एरिया तो इक्वल है, तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी बाय ए बी सी की पी क्यू आर की वैल्यू क्या लिख दी, दिस इज गिवन, दोनों का एरिया गिवन है, तो पी क्यू आर की जगह भी क्या लिख दिया, ए बी सी, और यहाँ पे एज इट इज ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल होके क्या आ गए, 1। सो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। ये सभी आपस में इक्वल है, तो ये सभी आपस में किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे ना। तो 1 के इक्वल कौन आएगा, 1 के इक्वल ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर, 1 के इक्वल कौन, बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर, 1 के इक्वल कौन, ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। ये सभी 1 के इक्वल है। ठीक है, अलग अलग क्योंकि आएंगे। अब देखिए 1 के इक्वल है तो यहां कर दीजिए टेकिंग रूट बोथ साइड, तीनों के लिए लिख देता हूं। ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड इन ऑल केस, इन सभी केस के अंदर, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, अगर रूट ले लोगे सभी साइड तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू 1 इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर 1 इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। हो गए ना। अब ये सारे लेफ्ट हैंड साइड जाके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी और पी आर इज इक्वल्स टू ए सी। लीजिए, लेट दिस बी स्टार। तीनों साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल आ गई। प्रोपोर्शनल तो सिमिलरिटी से लिखते हैं, वो तो थी, ठीक है। अब इक्वल आ गई, इक्वल आने से मेरी कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। जब एक ट्रायंगल की सभी साइड दूसरी ट्रायंगल की सभी साइड्स के इक्वल हो जाए तो एस 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 बाय सीपीसीटी, मतलब सॉरी सीपीसीटी क्या बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी ना एस 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 सिमिलैरिटी से, वो कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से एस 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 जो हमने किया था क्राइटेरिया, उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लिख दीजिए वही जो आप 9th क्लास में करते थे काम, कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, सभी का एक ही रीजन बाय स्टार, सभी स्टार से आई है। सो ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle PQR by side 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 congruency, ठीक है। इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी के एसएसएस से ये आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी, सिमिलर दी हुई थी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनका एरिया भी इक्वल है, तो प्रूव करना था कि वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो ये मेरा हो गया हेंस प्रूव।
ठीक है, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनका एरिया सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। इज इट क्लियर? सिंपल है, हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, नोट्स बना लीजिए इसके। ठीक है बच्चों, तो इस आज हमने क्या क्या किया, थ्योरम की, एरिया वाली, उसके बाद एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर लिए। इसके बचे हुए क्वेश्चन कितने हैं? 9 क्वेश्चन है। 5th 6th 7th 8th 9th कल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल अगर ये जल्दी हो जाते हैं मेरे तो कल सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कल स्टार्ट होगी मेरी, पाइथागोरस और उसका कन्वर्स भी हो सकता है कल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कल का लेक्चर, ध्यान रखना, ठीक है। और ये एरिया वाली थ्योरम मुझे आप रिटर्न में सेंड कीजिए, फटाफट लिख के, वीडियो सुनते ही आपने ये लिख के मुझे सेंड करनी होगा, ठीक है। थैंक यू। नोट्स बनाइए और अच्छे से बनाइए।